खुदा हाफिज तो भाई भाईजान। क्या चल रहा है? अब भाईजान अभी ना क्लाइंट आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात कैब वाला है भैया हमारा। ओके। भैया अब हाँ जी मैडम बताइए। आप मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान हूँ, क्यों? वो आप फोन पर खुदाफिज बोल रहे थे ना, बस इसीलिए पूछा। मैडम ओटीपी 1115। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई। आजकल माहौल तो वैसे ही खराब कर रखा है। मुसलमान बस मुसलमान है तो दिक्कत है। अब वैसे मैडम आप करते क्या हो? मैं जॉब करती हूँ और आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो प्लीज। अच्छा, हेलो, मैंने तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है तो तू देखता रहियो उसे, ठीक है? एक सेकंड होल्ड कर। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। चल ठीक है, मैं पहुंच के तुझे कॉल करती हूँ। अच्छा वैसे मैडम आप जा कहाँ रहे हो? कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने बुलाया है। तो भी भाई चला ले, क्यों उंगल कर रहा है? एक सेकंड, तुम इधर से क्यों ले रहे हो? जब रास्ता सीधा है तो तुम सीधा क्यों नहीं लेते? वो मैडम क्या है ना कि वो वाला रास्ता ना खराब है, तो वहां से जाने में कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम मैप के हिसाब से चलो, सीधे चलो। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ ना कि वहां का रास्ता खराब है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सेफली पहुंचा दूंगा। और वैसे ही मैडम मेरा रोज का काम है, मुझे रास्तों का पता है, ठीक है। आप टेंशन मत लो। मैडम अनसिक्योर फील कर रही है भाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। लीजिए मैडम पहुंच गए। अच्छा कितने पैसे हो गए? मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ आपको। मैडम पहुंच गए 800 हो। रुपए हो गए और 100 रुपए टोल के हो गए आपके। टोल टैक्स वो तो कंपनी देती है ना, मैं क्यों दूंगी? वो मैडम मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया था, वो पैसेंजर्स को ही पे करना होता है। तुम भूले हो ना तो तुम्हारी गलती है। जो अमाउंट बनाया ना मैं वही पे करने वाली हूँ, कोई टोल वोल नहीं देने वाली। देखिए मैडम मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था। लेकिन मैडम अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये मेरी सैलरी में से कट जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पैसे दे दीजिए। जब मैं यहाँ बैठी थी ना तभी तुझे मुझे बताना चाहिए था कि रास्ते में टोल भी पड़ेगा, और अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो इसमें तेरी गलती है। मैं कोई टोल वोल नहीं भरने वाली, समझा? देखिए मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, और टोल के पैसे तो पैसेंजर्स को ही देने पड़ते हैं ना। देखिए अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये मेरी सैलरी में से कट जाएगा। देखिए प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हो। देख मेरे पास ना इतना फालतू का ये तो टाइम तू नहीं है जो मैं तलाक तुझसे पे आ यहाँ गई बैठ के भैया। बहस करूँ। ये टोल के पैसे ना कंपनी देती है और तुम लोग टोल के पैसे कस्टमर से ले लेते हो, उसके बाद अपनी जेब में डाल लेते हो। बहुत शातिर बन के दिखाते हो ना। ओ भाई। मैं कोई देने नहीं वाली टोल वोल। अरे मैडम आप ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं दिन भर कमाता ही कितना हूँ। देखिए मैडम देखा जाए तो टोल के पैसे 120 रुपए होते हैं, बट मैं आपसे 100 रुपए ही मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं। प्लीज मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। देख मैं तुझे कई बार बोल चुकी हूँ मैं टोल के पैसे नहीं देने वाली, समझ नहीं आता क्या तेरे को? इस स्कैनर पे कर रही हूँ पेटीएम। तेरी कैब के पैसे पेटीएम कर दिए मैंने। अरे मैडम 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 सुनिए तो ओ भाई, अरे पैसे भूल गई अपने सारे। इतने सारे पैसे, लगता है मैडम अपने पैसे भूल गई है। बताओ भैया जल्दी कमेंट। मैं हनी बात कर रही हूँ। मैंने अभी आपकी कंपनी से ना लेके एक जा कैब भाग बुक जाएगा की थी। पैसे या देगा? हाँ प्रॉब्लम है, आपका ड्राइवर बहुत बदतमीज है। ओ, वो मुझसे बदतमीज से बात कर रहा था ओ भाई। और तो और मुझे गंदी निगाह से देख रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसे लोगों को अपनी ओ कंपनी में भाई। रखते ही क्यों हो? देखिए उस इंसान को अभी के भी काम से निकालिए, ठीक है? काम करता हूँ, इनको कॉल करके बता देता हूँ। काम से ये क्या निकालिए। कंप्लेंट, वो भी मिसबिहेविंग की? मैंने तो मैम के साथ कोई मिसबिहेव भी नहीं उंगल किया, कर रहा था बस अपने टोल के जबरदस्ती। पैसे ही मांगे थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। अरे बहन आ गई तुम? हाँ ला पैसे दे। अरे पैसे पैसे कहाँ चले गए भैया? पैसे मेरे बैग में ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। क्या बकवास कर रही है तू? पैसे नहीं लेके आई क्या घर से? चलेगा भैया। नहीं भैया मैं पैसे लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने पैसे खुद अपने पर्स में डाले थे। पूरे 1 लाख रुपए थे, वो कहाँ गिरा के आ गई? तुझसे आज एक काम बोला तूने, वो भी ढंग से नहीं किया। हाँ शायद वो पैसे ना गाड़ी में रह गए होंगे, क्योंकि जब मैं घर से निकली ना तो इधर उधर मैं कहीं गई नहीं थी, मैं सीधा कैब में बैठी थी। कैब में ही गिरे हैं भैया पैसे। तू पागल हो गई है क्या?
कैब में कैसे रह सकते हैं पैसे? देख मुझे कुछ नहीं पता, तू यहाँ से जा और कहीं से भी पैसे लेके आ, मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है। चल अब जा तू यहाँ से। भाई अब यही ईमानदारी के भाई टेस्ट समझो, बंदा पैसे लौटाने आया, ये कह रहा है, ये जो बहुत बड़ी बात है भाई। गुड मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है भाई। सुनो, ये अच्छा? वाले पैसे मेरे हैं, वो कैब में गलती से छूट गए थे। देखो मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ ये पैसे मुझे दे दो। मैडम मैंने आपको कब मना किया? ये पैसे आप ही के हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने मेरी कंप्लेंट क्यों की? अरे मैंने तो आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैंने तो बस आपसे टोल के पैसे मांगे थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने आपके साथ कोई गलत तो बिहेव किया नहीं। और अरे डेली न जाने कितने कस्टमर आते हैं मैम, किसी ने मेरी आज तक कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन आपने देखो आज मेरी कंप्लेंट भी कर दी। मैंने तो आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। अरे मैंने तो आपसे बस टोल के पैसे मांगे थे, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया आपसे? कौन सी बड़ी बात हो गई थी? अरे डेली न जाने कितने कस्टमर आते हैं मैम, और किसी ने मेरी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की। और आपने देखो आज मेरी कंप्लेंट कर दी, वो भी झूठी। एक तो बिना बताए तुमने मुझसे टोल टैक्स के पैसे मांगे, ऊपर से तुम मिरर में से मुझे ऐसे अजीब तरीके से देख रहे थे, और तो और तुम मुस्लिम भी हो, बस इसीलिए मैंने कंप्लेंट कर दी। आगे बताऊंगा सारी जी चीज। लीजिए मैडम आपके पहले आप क्लिप देखो। मैम माना कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हर मुसलमान का नज़रिया गलत नहीं होता। अरे हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। और मैं आपको शीशे में से इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। देखिए मैडम, मैं आपसे बात करने की इसलिए कोशिश कर रहा था ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, बस इसलिए आपसे बात करने की कोशिश की थी मैंने। और मुझे ये भी पता है मैम कि जो आपने लोकेशन भेजी थी ना, वो सब झूठ था, आपने कोई लोकेशन नहीं भेजी थी। खैर छोड़िए, वो आपका कॉल था, आपका फ़र्ज़ बनता है ये सब चीज़ें। लेकिन मैम आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी किसी को उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। और आपके इतने बड़े झूठ की वजह से मैम मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरी नौकरी भी चली गई, और मेरे आज के पैसे भी नहीं देगी कंपनी। और ये जो कैब आप देख रही है ना, मैं इस कैब को भी दोबारा चला नहीं पाऊंगा अब, सिर्फ आपके एक झूठ की वजह से। मैम किसी को उसके धर्म से जज मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन ली। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कंपनी वालों को कॉल करती हूँ और उनको बोलूँगी कि ये मेरी गलतफहमी थी और तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी। और तुम एक बात ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे तुम्हें तुम्हारे धर्म से ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता। और तुम्हारे टोल के पैसे मैं अभी दे देती हूँ। रहने दीजिए मैम, अब इन पैसों का मैं क्या करूँगा? अब जब जॉब ही नहीं रही, ये कैब ही नहीं रही, हाँ भाई, तो इन पैसों का मैं करूँगा भी क्या? आप इन पैसों को अपने पास ही रखिए। तो भाई ये थी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो भाई ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या मैसेज मिला, आप लोग कमेंट में बताना। फिलहाल जो मुझे मैसेज मिला मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं कि भाई आजकल जो माहौल क्रिएट किया है, जो चल रहा है ना, उसने जैसी टोपी देखी और उसने देखा बंदा मुस्लिम है, उसके दिमाग में परसेप्शन बन गई। यूं आप लोग जो जानते हैं परसेप्शन का क्या मतलब होता है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, वैसे मोस्टली सारे लोग जानते हैं। परसेप्शन ये होता है कि भाई किसी को देख के उसके पहले उसके देखते ही उस चीज के बारे में विचार कर लेना, सोच लेना। तूने परसेप्शन, और यार ये मुसलमान है, कहीं उल्टी सीधा ना कर दे, कहीं और इधर उधर कहीं ना ले जाए, तो वो परसेप्शन बनी। उस परसेप्शन से क्या हुआ, उसको मन में चीजें गलत गलत आती ना, उसने बंदी ने उठा के कंप्लेंट कर दी। इसमें थोड़ी सी भाई जो भी इन्होंने शूट किया, थोड़ी सी ड्राइवर की गलती थी कि भाई वो एक उसे देखना, वो एक कंफर्ट फील कराना चाह रहा था कि भाई ये बैठे, इन्हें कंफर्ट फील करा दो, बट वो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका था कि उसने परसेप्शन कर ली थी। तो भाई, और ये जो आजकल चल रहा है ना मॉल, बहुत ही खराब टाइम चल रहा है भाई। आपस में भाईचारा मोस्टली खत्म ही हो रहा है, खत्म हो ही गया है, और लोगों के दिलों में गलत गलत चीजें एक दूसरे को धर्म को लेके आती है। तो भाई ये सब चीजें छोड़ो। मैं तो ये कहूंगा ये बहुत अच्छा गुड मैसेज है। आप लोग सारे लोग इस पे कमेंट में नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे तो वीडियो भाई बहुत मस्त लगी, बाकी आप लोग बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब सब कर दो यार, खटाखट। बाय बाय।